see this compiler? Yes, ma'am. Okay, that means it. Now what we have to structure create करने के लिए हमें कीवर्ड यूज करना है struct. ठीक है, structure. Now you are able to see. Enter how Yes, many ma'am. array elements you want. ठीक है, हमें कितने array elements चाहिए यूजर से हम लेंगे. कहाँ पे रखेंगे? उसे रखेंगे हम number of elements is nothing but will put into the n कि मुझे अरे में कितने एलिमेंट्स चाहिए. ठीक है, अभी मुझे अरे में I have created the array of 100, so I can take up to 100. But if I only want 10, whatever, I will take that value from user, that how many elements you want. Okay, how many array elements you want, so that user will put the value. Now I will take for I is equal to 0, I is less than n, that is we are taking that एलिमेंट्स वन बाय वन एलिमेंट. ओके, यूजर से कितने एलिमेंट्स चाहिए हमने यूजर को पूछ लिया पहले, फिर उसके बाद वो एक एक एलिमेंट हम लेंगे. एक एक एलिमेंट हम यूजर से लेंगे. Here I should put /n. Ma'am, scanf. Yes. Now here we tell the user enter array element, मतलब अरे के अंदर का एलिमेंट एंटर करने के लिए हम यूजर को पूछेंगे. ठीक है, और वो अरे एलिमेंट पूछने के बाद उसे कहाँ पे डालना है? हमें अरे में डालना है. तो यहाँ पे एंड अरे ऑफ इंडेक्स आई आएगा. ठीक है, तो ऐसे हमने यूजर से लिया वो एक एक एलिमेंट हम अरे में से लेंगे. ये हो गया हमारा नॉर्मल. We take how many elements in array and we put it. Okay, now we want one more variable. That one more variable is key. That key we want to find ना, हमें एक की फाइंड करना है. ठीक है, हमें एक की फाइंड करना है. okay, enter the key that you want to find from array elements. okay, अरे एलिमेंट्स में से आपको की कौन सा फाइंड करना है और वो कहाँ पे लेंगे? हम वो लेंगे की के अंदर. ठीक है, यहाँ पे मैंने की मेंशन किया है. सो दिस इज व्हाट लाइन नंबर 7 8 will take size of array, then 10 to 14 we and take the elements of array. array के अंदर elements कुछ भी randomly डाल सकते हैं and which key I want to find. okay, so we'll take that key. okay, यहाँ तक रन करके देखते हैं. मैम वो scanf फिर से. हाँ, यस. okay, now enter the elements. Suppose I want 6 elements. okay, now enter the array elements 1 5 3 8 2 9. okay, I have put randomly. okay, what I want to find, suppose I put the key 2. मुझे ये 2 को फाइंड करना है. ठीक है, तो वो कौन से पोजीशन में है अरे में, वो अभी हमें ढूंढना है लीनियर सर्च में. अभी हमने क्या किया है? सिंपली हमने अरे लिया है, अरे के अंदर के एलिमेंट्स लिए हैं. okay? सिंपली हमने अरे लिया है और अरे के अंदर के एलिमेंट्स हमने लिए हैं, एक्सेप्ट किए हैं अरे के अंदर के. ठीक है, अभी हमें यहाँ पे अभी यहाँ से हमारा लीनियर सर्च शुरू होता है आगे से. ठीक है, लीनियर सर्च का काम क्या है? वो अरे के लास्ट तक चलेगा. व्हाट इज द साइज ऑफ अरे? लीनियर सर्च शुरू होगा 0 से, मतलब i इक्वल टू 0. कहाँ तक चलेगा? अरे के साइज तक, मतलब i इज लेस देन n, और हमारा i प्लस प्लस होगा. ठीक है, और उसको क्या करना है? हर एक वैल्यू के साथ चेक करना है. ठीक है, हर एक वैल्यू के साथ चेक करना है. सो
पहले हम क्या करते हैं, इफ कंडीशन डालते हैं कि हमारा जो की है दैट इज दैट वी वांट टू फाइंड, ये की हमें फाइंड करना है। ये जो हमारा की है वो अरे एलिमेंट ऑफ आई पोजीशन के साथ मैच होता है। अगर होता है तो वो हमें मिल गया है, ठीक है, वो हमें क्या हो गया, वो की मिल गया है। मैसेज डालेंगे हम की फाउंड एट पोजीशन, कौन सा पोजीशन, अरे का आई का पोजीशन है ना, तो पोजीशन परसेंटेज डी, की फाउंड एट पोजीशन, ठीक है, परसेंटेज डी, कौन सी पोजीशन, आई, वहां पे हमें मिल गया है। ये हमारा इफ कंडीशन है, ठीक है, ये हमारा इफ कंडीशन है, पहला इफ कंडीशन, ये फॉर लूप के अंदर का, ठीक है, कि अगर वो की मैच होता है तो हम क्या करेंगे, की मैच होता है, so it will print the message, okay, and it will go ahead, and key found नहीं होता है, so every time it should not print ना, every time it should not print, every time it should not print, when it should print, when all the checking is over, okay, पूरा की पूरा चेकिंग खत्म होता है, तो हमें कैसे पता चलेगा चेकिंग खत्म हो गया है, in that case your I is greater than or equal to n हो जाएगा, ओके, सो वहां पे हम कंडीशन नीचे डालेंगे, इफ I is greater than or equal to n, in that case हम वहां पे कंडीशन डालेंगे, क्या कंडीशन डालेंगे, की नॉट फाउंड, पूरा की पूरा अरे चेक होने के बाद आपका आई का वैल्यू, ये फॉर लूप कहाँ पे ब्रेक होगा, ये फॉर लूप आपका ब्रेक होगा आई इक्वल टू एन को, आई इक्वल टू एन को, तो यहाँ पे ये कंडीशन है, इफ आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन, आपको यहाँ पे लिखना है कि की इज नॉट फाउंड, ओके। नाउ इफ यू सी दिस, ओके, इफ यू सी दिस मैसेज, ओके, हाँ, एंड व्हाट, यहाँ पे देखो, if the key is found, we are going to put the message key found at position this, then why to check up to the last element, okay, ये for loop में last element तक क्यों जाना है, यहीं पे ब्रेक कर दो उसे, यहीं पे लूप को ब्रेक कर दो, ठीक है, ये लूप आपका ब्रेक हो जाएगा फॉर लूप, बिकॉज अगर मेरे अरे में 100 एलिमेंट्स है और मुझे की 2 नंबर पे ही फाइंड हो गया, तो क्यों जरूरत है 100 तक चेकिंग करने का, ये मैसेज तो वहीं पे प्रिंट हो जाएगा और वहीं पे आपका चेकिंग खत्म हो जाएगा, सो वहां पे हमने ब्रेक डाल दिया। अभी आप ये इतना देखो, लाइन नंबर 19 to 27 यहां तक देखो, अभी हम जब देखते हैं दिस फॉर लूप, ओनली कंसिडर फॉर दिस, नॉट फॉर टोटल प्रोग्राम, नॉट फॉर टोटल प्रोग्राम, कंसिडर फ्रॉम लाइन नंबर 19 to 27, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने we have started the value of I equal to 0, I is less than n, I plus plus, okay, so हमने अरे के शुरुआत से शुरू किया है, I is less than n मतलब अरे के लास्ट पोजीशन तक चलेगा, हम क्या कर रहे हैं, वो की को चेक कर रहे हैं, की इज इक्वल टू अरे ऑफ दैट पोजीशन, अगर वो इक्वल है तो हम वो पोजीशन को, जो पोजीशन है, अरे एलिमेंट हमें पता है अरे एलिमेंट का वैल्यू क्या है, हम वो पोजीशन, कौन से पोजीशन है वो रिटर्न कर रहे हैं वैल्यू, दिस इज द here this particular key is found, ऐसे हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। अभी आप देखो, अगर हम सिंपल फॉर लूप है तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है n+1, क्या है n+1, और उसके अंदर जो भी रहता है, ये इफ कंडीशन है ना, ये क्या है, इफ कंडीशन है, इफ, इसके बाद एल्स अगर मैंने डाल दिया कि अगर नहीं होता है तो क्या करना है, तो ये इफ जो है, ये इफ अगर मैच ही नहीं हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा तक कहां पर चलेगा, ये ऊपर का n+1 तक चलता है, n तक चलता है, बिकॉज हियर आई हैव गिवन i इज लेस देन n, सो i इक्वल टू n तक चलेगा ये, और ये अंदर का कहां तक चलेगा, n+1 तक चलेगा, n-1 सॉरी, n-1 तक चलेगा, सो इतने ही लाइन का अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं तो ऊपर का n और उसके साथ एडिशन n-1, इक्वेशन क्या आया, 2n-1, क्या आया इक्वेशन, 2n-1। हमें इफ का लास्ट तक कंडीशन चेक करना है कि इफ कहां तक हो सकता है, इफ मैक्सिमम कितने टाइम तक रन हो सकता है, n-1 तक ही रन हो सकता है,
i इक्वल टू n हो गया तो लूप ब्रेक हो जाएगा, तो इफ कंडीशन रहेगा क्या? नहीं रहेगा। अगर वो अरे एलिमेंट है ही नहीं है तो मैक्सिमम देखना है। इफ कंडीशन, अगर वो कंडीशन भी है तो उसका मैक्सिमम कहां तक रन होगा? n-1 तक रन होगा। तो इतने ही कोड का आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, इतना ही पोर्शन, इतने ही पोर्शन का ऊपर वाले फॉर का क्या है? n तक चलेगा। i इक्वल टू n हो गया, वो ब्रेक हो गया तो वो n तक चलेगा, और ये अंदर का n-1 तक चलेगा। तो उसका एडिशन करो, n प्लस n-1, वो क्या हो गया? 2n-1। 2n-1 ये जो फंक्शन है, इसमें इस फंक्शन का ऑर्डर क्या है? 1। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ n। क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ n। so this is your linear search algorithm, and the time complexity of linear search algorithm is order of n, because it has only simple for loop, and in this simple for loop the condition is incrementing and decrementing अगर होता है तो वो order of n ही होता है। okay, so you have to remember this, okay, you need to justify the linear search algorithm। और नीचे उसके साथ आता है what is the time complexity of linear search algorithm, उसके लिए एक मार्क रहता है अलग से उस स्टेटमेंट के लिए। आप 2 पेज का लीनियर सर्च एल्गोरिथम एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसको लिखेंगे, सब लिख देंगे और लास्ट में लिखा ही नहीं, सो इट इज व्हाट? बाइफर्गेशन रहता है। 5 मार्क का क्वेश्चन है और उसमें लिखा है कि राइट द लीनियर सर्च एल्गोरिथम एंड व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च एल्गोरिथम। तो व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उसके लिए अलग से वेटेज है। सो इट इज ऑर्डर ऑफ n because it has a simple for loop। okay, so will this run the code? It is very easy, just check a condition, सिर्फ कंडीशन चेक करना है 1 by 1 करके। One second। कुछ तो सिंटैक्स एरर आया है यहाँ पे। (46) key found at position %d, so we have already given। मैम कॉमा नहीं है वहाँ पे। कहाँ पे? वो की इज इक्वल टू हाँ मैम %d/n के बाद में कॉमा। हाँ, यस 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 यस, सिंपल कोई तो है, सिंपल एक एरर है वो। How many elements we want in an array? I will put 6 and I will now give the random 23, 45, 12. Here we don't want sorted array. Okay, 67, 8 and 10. Okay, now I want to find, suppose 45. So key I put 45 here. Okay, and the key found। okay, so it is why it is putting position 0। अगर आप अब देख रहे हैं तो ये पोजीशन कौन सा है? 45 2 नंबर पे है ना, पर अरे इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होता है? अरे इंडेक्सिंग 0 से शुरू होता है। ठीक है, सो अगर वहां पे कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं तो कभी कभी ओरल में पूछते हाँ ये 1 कैसे आ गया, तो ये तो सेकंड पोजीशन है, तो सिंपली इट इज राइट बिकॉज अरे इंडेक्सिंग स्टार्ट विद 0 बट इट्स पोजीशन इज व्हाट? 0 and 1। नहीं तो आप यहाँ पे i+1 कर दो, so it removes your confusion। then again I will put 6, 23, again 45, 12, 67, 8, 10।
These are my array elements. What I want to find, suppose I want to find 45. Now it will tell me it is as position